तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, टॉप 20 क्वेश्चंस विद आंसर एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिटी फार्मेसी है क्या। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब है हम लोग, आम जनता। ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब मेडिकल वाला और हम। ठीक है, मेडिकल वाला जब आम जनता को ज्ञान देता है, दवाइयों के बारे में नॉलेज देता है, तब उसको कहा जाता है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी मतलब उसके आसपास के लोग, उसकी सोसाइटी के लोग, उसकी कम्युनिटी के लोग। ठीक है, इसी कम्युनिटी के लोगों को हमें फार्मेसी से जोड़ के पढ़ना है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ एंड एथिक्स भी बहुत इजी है, डरने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ो। देखो अब क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी आपसे आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इसके उद्देश्य और फार्मेसी के इतिहास के बारे में बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री पूछी गई है और जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में हम हिस्ट्री पढ़ी अभी हमने पिछले क्लास में, वो आपको काफी चीजें मैच मिलेंगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जो हिस्ट्री जिस पेपर में याद आए, लॉ एंड एथिक्स की, कम्युनिटी एंड फार्मेसी की, वो लिख के आना, आंसर छोड़ के नहीं आना। अगर लॉ एंड एथिक्स की हिस्ट्री याद आती है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री थोड़ी बहुत याद आती है तो वो वहां लिख सकते हो। मैंने आप सबसे कहा कि पीडीएफ अपलोडेड हो चुकी है, वीडियो आने में 1 दिन का समय लगता है। योगेंद्र आप खुद शांत हो जाइए, चैट सब कुछ ऑफ हो जाएगी, है ना। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, वीडियो अपलोड होने में 1 दिन का समय लगता है। ठीक है, 1 दिन का वेट करें, आप ज्यादा से ज्यादा शाम तक का वेट करें। ठीक है, आपकी वीडियो अपलोडेड हो जाएगी, सारा वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा। डोंट वरी, किसी बात का स्ट्रेस ना लें, किसी बात का टेंशन ना लें। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं, बातें बातें बंद करो। तो हिस्ट्री जो हमने सुबह पढ़ी और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो काफी हद तक आपको सेम मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हमको कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि कम्युनिटी फार्मेसी से आप क्या समझते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की ब्रांच है। ठीक है, दैट डील्स विद द वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, जो कि अलग अलग वैरायटी के साथ ट्रीट करता है, यानी कि पेशेंट की हम केयर किस तरह से कर सकते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी में आता है। ड्रग डिस्पेंसिंग कैसे कर सकते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी आता है। पेशेंट्स को एडवाइस देना कि कैसे आप ड्रग्स को सेफ तरीके से यूज कर सकते हो, रैशनल तरीके से यूज कर सकते हो, वो सब कम्युनिटी फार्मेसी में आता है। इट इज समटाइम कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी, कभी कभी इसको रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो मेडिकल वाला होता है, जो आम जनता को दवाइयों के बारे में नॉलेज दे रहा होता है, उसको और आम जनता के रिलेशन को कम्युनिटी फार्मेसी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी रिटेल फार्मेसी कहते हैं। विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग मेडिसिन एंड हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटी, जिसमें आता है कि कम्युनिटी को फार्मेसी क्या प्रोवाइड करता है, मेडिसिन और हेल्थ एजुकेशन। Pharmacist can provide drugs, educate the community, provides them counseling also. Pharmacist क्या करता है, आम जनता को ड्रग्स प्रोवाइड करता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, उनकी काउंसलिंग भी करता है। यानी कि अगर पेशेंट को किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो वो काउंसलिंग से दूर किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा। यही हिंदी में है। फार्मेसी की यह वह ब्रांच है जो मरीजों की देखभाल, दवा देने और मरीजों को दवाओं के सुरक्षित और सही इस्तेमाल के बारे में सलाह देने जैसे कई एरिया से जुड़ी है। इसे कभी कभी रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है, जिसमें कम्युनिटी को दवाएं और हेल्थ एजुकेशन देना शामिल है। फार्मासिस्ट दवाएं दे सकते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट भी कर सकते हैं और उन्हें काउंसलिंग भी दे सकते हैं। यानी कि एक मेडिकल वाला और जो आम जनता के बीच में रिलेशन होता है उसको ही कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। कम्युनिटी का मतलब ही होता है आपकी सोसाइटी
आपके आसपास के लोग। और हमारा जब फार्मेसी उसमें आ गया तो मतलब दवाइयां आ गई, तो दवाइयों से रिलेटेड जो भी नॉलेज हम अपने आसपास की सोसाइटी, आसपास के लोगों को देते हैं तो उसको कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें, ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है, इससे क्या होता है, मरीजों की देखभाल में सुधार आता है, यानी कि इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। जब कम्युनिटी फार्मेसी जैसा कुछ होता है तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन मेडिकेशन यूज। इससे आम जनता, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको दवाइयों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनको गाइडेंस मिलता है कि मेडिकेशन को कैसे यूज करना है, मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर आप मेडिसिन के साथ कोई चीज लेते हो तो उसके कारण क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इलाज के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए दवाओं के इस्तेमाल, संभावित साइड इफेक्ट्स और इंटरेक्शन के बारे में गाइडेंस देने के लिए कम्युनिटी फार्मेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पहुंच सुनिश्चित करना। आपको पता है कई बार क्या होता है, कई दवाइयों की शॉर्टेज पड़ जाती है ना। कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई बीमारी बहुत भयंकर तरीके से फैल जाती है और वहां पे दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऐसी जगह पे दवाइयां सुनिश्चित तरीके से पहुंच सके, इसके लिए कम्युनिटी फार्मेसी बहुत जरूरी है। मेकिंग एसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल टू द कम्युनिटी, यानी कि जो जरूरी दवाएं हैं और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो समुदाय को आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या किया है, कम्युनिटी फार्मेसी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एंगेजिंग इन हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण कार्यक्रम और बीमारी की रोकथाम की पहलों में शामिल होना। आपको पता है कि स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देने के लिए गांव में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जो टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। किस डिजीज को किस तरह से रोका जाए उसके लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मेन एम ये भी है कि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जाए, यानी कि जन स्वास्थ्य को और बढ़ावा दिया जाए। पीवाईक्यू सीरीज आएगी, क्रैश कोर्स की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। वीडियो आने में 1 दिन का समय लगता है। आज पीवाईक्यू क्लास मेरे सब्जेक्ट की नहीं होगी, पीडीएफ ऐड हो चुका है, वीडियो शाम तक या कल तक अपलोड होगा। और अब जिसको भी जो भी कमेंट करना है वो लास्ट के 10 मिनट मिलेंगे, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं लास्ट में 10 मिनट दिए जाएंगे, बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, कमेंट ऑन इसलिए रखा गया है कि डाउट हो तो वो पूछो, ठीक है, पढ़ाने से रिलेटेड। ठीक है, बाकी सारी चीजें लास्ट के 10 मिनट में। अब अगर किसी ने फालतू की बात करी कमेंट में तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं बिना बोले ब्लॉक कर दूंगी। तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें, अपना स्टेटस ना दिखाएं कि आप कहाँ से आते हैं, समझे। तो फालतू के कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स के फोल्डर में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमारा और ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे क्या ऑब्जेक्ट हैं कम्युनिटी फार्मेसी के, ठीक है। एनहेंसिंग प्रोफेशनल स्टेटस, यानी कि
हमारा जो पेशा है उस पेशेवर मानकों को बढ़ाना, उसके लिए भी कम्युनिटी फार्मेसी को बनाया गया है। Encouraging pharmacists to uphold ethical and professional practices in their service delivery. फार्मासिस्ट को उनकी सेवा देने में नैतिक और पेशेवर तरीकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। आप ही बताओ, अगर कोई फार्मासिस्ट जन सेवा करता जाएगा और उसको कोई इंकरेजमेंट ही नहीं मिलेगा, कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, तो कुछ समय बाद वो खुद ही उसका मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ना हो, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो और इनहैंस हो और बढ़े, उसके लिए भी कम्युनिटी फार्मेसी को बनाया गया है। और इसके बाद इसलिए बनाया गया है ताकि इलाज को बेहतर बना सके, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट मतलब इलाज को बेहतर बनाना। कंपेयरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट आउटकम्स विद एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस टू इंश्योर एप्रोप्रिएट केयर। सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मरीजों के इलाज के नतीजों की स्थापित गाइडलाइन से तुलना करना। हमने तो इलाज दे दिया, ठीक है, हमने तो इलाज दे दिया, अब इलाज देने के बाद गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट पे कैसा असर पड़ा है, ठीक है, पेशेंट को अच्छा इलाज का नतीजा मिला है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए भी कम्युनिटी फार्मेसी को बनाया गया है। इतना आपको लिखना है जब आपसे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पूछा जाए। अब अगर आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है तो हिस्ट्री में जैसा आपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में लिखा था कि 19वीं सदी से 19th सेंचुरी से हमारा फार्मेसी जो है शुरू हुआ, तो वो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसी को लैंग्वेज चेंज करके यहाँ लिखा गया है द जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। द जेनेसिस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश इंडिया। जो कम्युनिटी फार्मेसी की शुरुआत हुई वो ब्रिटिश जब थे हमारे भारत में तब से हुई। When the profession was only business, जब फार्मेसी प्रोफेशन सिर्फ एक तरह का बिजनेस था, ठीक है। एंड प्रोफेशनल वर कॉल्ड एज आइदर ड्रग सेलर्स और ड्रग डिस्पेंसर्स। और तब फार्मासिस्ट नाम का कुछ नहीं था, तब कहा जाता है कि ड्रग सेल करता है, दवाई बेचता है, दवाई डिस्पेंस करता है, ऐसे नाम थे तब, है ना। भारत में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत ब्रिटिश भारत से हुई, जब यह पेशा सिर्फ बिजनेस पर आधारित था। प्रोफेशनल्स को या तो दवा बेचने वाला या दवा देने वाला कहा जाता था। तब फार्मासिस्ट नाम जैसा कुछ भी नहीं था कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, नहीं। तब सिर्फ कहा जाता था कि दवाई बेचने वाला है या दवाई देने वाला है। फिर धीरे धीरे करके तरक्की हुई, फिर क्या आया, स्कॉच एम बाथगेट आए। उन्होंने सबसे पहले केमिस्ट शॉप खोली कोलकाता में 1811 में, ठीक है। ये जो था फार्मेसी प्रैक्टिस का स्टार्टिंग पॉइंट था, स्कॉच एम बाथगेट। 1811 में कोलकाता में पहली केमिस्ट की दुकान खोली इन्होंने, जो भारत में फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत थी। इसके बाद क्या हुआ, फार्मेसी एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल्ड इंडिया had first begun in Madras Medical School in December 1860, a 2 years course। इसके बाद ब्रिटिश शासन वाले भारत में फार्मेसी शिक्षा सबसे पहले दिसंबर 1860 में मद्रास मेडिकल स्कूल में शुरू हुई। यह 2 साल का कोर्स था, यानी कि मद्रास मेडिकल स्कूल एक स्कूल था, उसमें 1860 में दिसंबर में सबसे पहले फार्मेसी का कोर्स शुरू हुआ। ये जो कोर्स था ये 2 साल का कोर्स था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके तरक्की होती गई, फिर हम पहुंचे गोवा में। गोवा में थे पोर्टुगीज का शासन चलता था, जैसे हिंदी में पुर्तगाली शासन कहते हैं, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा। वहां पे स्कोला मेडिको नाम के शख्स ने एक कंबाइंड कोर्स खोला, मेडिसिन का भी फार्मेसी का भी, यानी मेडिसिन और फार्मेसी का आपस में मिला के कोर्स खोला 1842 में, ठीक है। फिर इसके बाद आई हमारी पहली फार्माकोपिया 1868 में, ठीक है। फिर पहला जर्नल आया 1939 में, यही हिंदी में लिखा है। गोवा में जो पुर्तगाली शासन के अधीन था, एस्कोला मेडिको ने 1852 में एक कंबाइंड कोर्स खोला, मेडिसिन और फार्मेसी दोनों का कंबाइंड कोर्स। इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया पहली बार आई 1868 में, ठीक है।
एक जर्नल आया फार्मेसी का 1939 में। तो इस तरह से फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी ने ऐसे तरक्की करते गए। ठीक है, अगर हम आजादी के पहले की बात करें, ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, फार्मेसी प्रैक्टिस सिनेरियो स्पेशली कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस वाज हाईली अनरेगुलेटेड। आजादी से पहले के समय में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अनियमित थी। तब उसका कोई नियम नहीं था, कोई शासन नहीं था, एंड देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। और भारत में फार्मेसी की प्रैक्टिस पर कोई रोक भी नहीं थी। लेकिन फार्मेसी का जो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ वो फार्मेसी एजुकेशन आने के बाद मेंटेन हुआ, जो 1945 में आया। फार्मेसी शिक्षा का मानकीकरण 1945 में शुरू किया गया। 1945 में फार्मेसी एजुकेशन आया। इसके बाद जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन IPCA, ठीक है, उनका सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 1948 में। इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन थी वो सबसे पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी इंडिया की, ठीक है, जिसका नाम बदल दिया 2 साल बाद और उसका नाम रखा गया द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ कम्युनिटी फार्मेसी की। इस पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि पहले फार्मासिस्ट का रोल क्या था और अब फार्मासिस्ट का रोल क्या है। पहले के जमाने में फार्मासिस्ट ऐसे होते थे, ठीक है, फार्मेसी ऐसी होती थी, सिर्फ ड्रग का नाम होता था, फार्मेसी स्टोर होते थे, सिर्फ दवाई बेचने वाले अकेले वहां पे होते थे, नॉलेज बहुत कम होता था, जैसा ऑर्डर देते थे वैसी चीजें उनको देते थे। आज के जमाने में क्लिनिकल फार्मेसी हो गई है, हर जगह थेराप्यूटिक्स वाली टीम है, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल टीम मिलती है, केयर गिवर इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप कैसे रख सकते हैं अपनी हेल्थ का, ठीक है, जो भी मेडिसिन है उन हर एक चीज से रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाता है। तो ये देखो, ये पुराने जमाने के फार्मेसी स्टोर्स रहते थे, यहाँ पे सिर्फ एक अकेला इंसान रहता था और वो सिर्फ आपको दवाइयां देता था, लेकिन दवाइयां भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं, पुरानी मेडिसिन, ठीक है। तो इतना आपको हिस्ट्री में लिखना है। इतने सारे में से जितनी भी हिस्ट्री आपको याद आती है उतनी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एज इट इज ऐसा लिख दो, जितना आपको याद आए आप उतना लिख सकते हो इस हिस्ट्री में। क्लियर? हाँ देखो, हिस्ट्री इसलिए लॉन्ग है क्योंकि मैं अगर 5 स्लाइड पढ़ाऊंगी तो 5 स्लाइड में से आपके पास सिलेक्ट करने के लिए क्या रहेगा। हिस्ट्री इसलिए लॉन्ग है कि जितना आपको याद हो हिस्ट्री में से, जो वाला ईयर याद हो, जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा करिए, ठीक है। अब आपके जो जो जिम्मेदारियां होंगी जब आप फार्मासिस्ट बन जाओगे, जब आपका डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो सब जिम्मेदारियां आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है who works in a community pharmacy, जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है। प्रोवाइड मेडिकेशंस एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज टू द पब्लिक, तो लोगों को दवाएं और फार्मास्यूटिकल सेवाएं देता है, ठीक है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, यानी कि जो हमारी हेल्थ का ध्यान रखता है, जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है और जो लोगों को दवाएं और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, यानी कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहला होता है कम्युनिटी फार्मेसी वर्क डायरेक्टली विद द पब्लिक। कम्युनिटी फार्मेसी सीधे जनता के साथ काम करते हैं, है ना, एंड आर इन हाई डिमांड अमंग बोथ जनरल पॉपुलेशन एंड पेशेंट्स, और आम लोगों और मरीजों दोनों के बीच उनकी बहुत ज्यादा मांग होती है, ठीक है। इन सर्टन इंस्टेंसेस ही डज नॉट रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन। कभी कभी तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट दवाई बेचते बेचते इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, कुछ मामलों में उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं होती। आप लोगों ने खुद देखा होगा, मेडिकल वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं सर्दी जुकाम हो रहा है,
दवाई दे तो वो क्या पूछता है, बुखार भी हो रहा है क्या, हाथ पैर भी दर्द हो रहे हैं क्या, गला भी दुख रहा है क्या, मतलब आपने उसको बताया कि सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है, और वो आपसे एडिशनल चीजें भी पूछ लेता है, इसका मतलब उसे प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती है, उसको दवाइयों का भी नॉलेज हो जाता है, जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। दूसरा क्या उसका काम होता है कि मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, यानी कि दवा देना, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं को सही और सुरक्षित तरीके से देना और ये सुनिश्चित करना, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल होता है, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को जागरूक बनाना कि मेडिकेशंस को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये सब कुछ कौन बताता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बताता है, यानी कि मरीजों को सलाह देना, मरीजों को दवा के इस्तेमाल, संभावित साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बताना, ये सब किसका काम है, ये सब काम है आपके कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, ये सब उसका रोल है, ठीक है। फुल कोर्स में नहीं पढ़ाया था, इसीलिए टॉप 20 में थोड़ा इजी, थोड़ा एडिशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है सना जी, ताकि आपको आंसर लिखने में इजी हो, आंसर लिखने का भी तरीका है ना साथ साथ इसमें कि किस तरह से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी देखो कोई अलग दुकान नहीं है जिसमें, है ना, शेड्यूल वाली शेड्यूल एच वाली दवाई को अलग से बेचा जाए, हमने जो पढ़ा था अपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में कि शेड्यूल एच वाली जो ड्रग्स हैं, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जब आपके पास है तो आप शेड्यूल एक्स वाली ड्रग्स को बेच सकते हो, उसके पास आपके पास डबल कॉपी होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट की 2 स्लाइड बची हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जिसके जो डाउट रहेंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी का, जो कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया है उस प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना, यानी कि नेक्स्ट फंक्शन होता है प्रिस्क्रिप्शन का वेरिफिकेशन, यानी जो भी गलतियां हैं प्रिस्क्रिप्शन में, अगर पेशेंट को कोई नुकसान हो सकता है, कोई जरूरी स्पष्टीकरण है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन की पूरी समीक्षा करना, उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरे तरीके से क्लियर करना, ये फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है। रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन फॉर एरर्स, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई गलतियां तो नहीं है, ये देखना फार्मासिस्ट का काम है, कोई नुकसान वाली चीज तो नहीं लिखी है, ये देखना फार्मासिस्ट का काम है, ठीक है। और हर एक तरह से चीज को क्लियर करना कि पेशेंट तक कोई गलत चीज ना पहुंचे, ये सब देखना फार्मासिस्ट का काम होता है। फिर आता है ओटीसी गाइडेंस, यानी कि पेशेंट्स को असिस्ट करना कि वो कौन सी सही दवाई है जो वो चूज कर सकते हैं, ओवर द काउंटर मार्गदर्शन देना, मरीजों को सही ओटीसी दवाएं चुनने में मदद करना, ये काम होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या ड्यूटी होती है हेल्थ मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग, यानी पेशेंट की स्वास्थ्य की निगरानी करना और उसकी स्क्रीनिंग करना, यानी कि जैसे कई बार आपने देखा होगा मेडिकल पे ही आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, कई मेडिकल वाले ऐसे होते हैं जो आपसे 20-30 रुपए लेते हैं और वो अपनी मशीन को यूज करके आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते हैं और आपको डायबिटीज वाली रिपोर्ट दे देते हैं, तो ये जो हेल्थ मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग का फंक्शन है ये भी फार्मासिस्ट का ही काम है, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है, ब्लड प्रेशर जांच और ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे टेस्ट करना, ये किसका काम है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिंग विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी, यानी कि मेडिकेशन थेरेपी को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ सहयोग करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन होते हैं,
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं आपके डॉक्टर्स। जब फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ मिलके काम करेगा, ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये सारे फार्मासिस्ट हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं। जब ये फार्मासिस्ट आपस में डॉक्टर के साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तब उनका रिजल्ट जो आता है पेशेंट हेल्थ केयर में, वो रिजल्ट और अच्छा आता है। ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का मतलब ही होता है आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके आसपास इलाज करते हैं पेशेंट्स का। ठीक है। ये सारी ड्यूटीज आप सबको ऑलरेडी पता है। इन सारी ड्यूटीज को आप अपने तरीके से आंसर बना के अपनी लैंग्वेज में भी इजीली तरीके से लिख सकते हो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना इंग्लिश इंप्रूव कर लो तो आप खुद से भी आंसर बना के लिख सकते हो। डॉक्टर स्टूडेंट्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी डी फार्म के बाद आप भी ट्रेनिंग लेने जाओगे। ठीक है। जब आप ट्रेनिंग लेने जाओगे तब आपको भी यही एप्रेन पहन के ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है।